कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में संवाद कार्यक्रम चला रही है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौपाल के जरिए किसानों से करेंगे बात। इस दौरान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं कृषि सुधार कानूनों से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश होगी। इसी तरह से बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर में किसान रैली करेंगे और बताया जा रहा है कि इस रैली में प्रदेश के जो 20,000 किसान हैं वो हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा लखनऊ में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी किसानों से करेंगे बात। तो बीजेपी की तरफ से ये अलग अलग राज्यों में कोशिश, संवाद कार्यक्रम किसानों के साथ। तो वहीं रैली होगी इंदौर में, ग्वालियर में कृषि मंत्री खुद पहुंच रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर और वहां पर वो किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं और इंदौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ से अर्शदीप हमारे साथ हैं। सबसे पहले अर्शदीप, आपके पास आते हुए वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? वहां भी है क्या कोई कार्यक्रम जागरूकता के लिए? जी बिल्कुल, एक किसान सम्मेलन, वर्चुअल किसान सम्मेलन को हरदीप पुरी जी ने संबोधित किया। मेरे साथ बीजेपी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता जी हैं। क्या क्या बातें हुई? देखो, किसान सम्मेलन पूरे देश 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ सम्मेलन ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ सिस्टम ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ कानून ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। अर्शदीप लौटेंगे आपके पास क्योंकि चंडीगढ़ से दोनों राज्यों के किसानों को मैसेज, हरियाणा भी और पंजाब भी, लेकिन क्या वो मैसेज जाएगा और क्या देर नहीं कर दी इस मैसेज को पहुंचाने में, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्शदीप लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें, इंदौर के दशहरा मैदान में बीजेपी बड़ा किसान सम्मेलन करने जा रही है जिसमें इंदौर संभाग के 8 जिलों के करीब 20,000 किसान शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत दूसरे नेता कृषि सुधार कानून की बारीकियां किसानों को समझाएंगे। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से किसान सुधार कानून की बारीकियों को बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा उनको, ताकि किसानों के घर घर जाकर कानून की जानकारी दे पाएं। हजारों की संख्या में आएंगे। आप दशहरा मैदान में देखेंगे, वहां गाइडलाइन का पालन होगा। मैदान बहुत बड़ा है। और चलिए प्रियंका, आपके पास लौटते हुए, क्योंकि दिल्ली के जो किसान हैं उनके बीच आप मौजूद हैं। आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है किसान सम्मेलन का। एक तरफ एक बड़ा अपडेट, क्योंकि उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। चिल्ला बॉर्डर पर जिस तरीके से पहले रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन अब रास्ते को फिर से वहां पर किसानों ने बंद कर दिया, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये संकेत है कि आंदोलन पहले लग रहा था कि शायद पीछे जा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से आंदोलन को और तेज कर दिया गया है। वहां जो किसान मौजूद है, क्योंकि वो दिल्ली के किसान हैं, वो इसे किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से पूरे दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरा गया है किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जागरूकता अभियान का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर रामवीर बिदुड़ी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो फिलहाल समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल जो है वो किसानों के हित में है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो किसान यहाँ दिख रहे हैं उनसे बात करने की मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से वो इस पूरी लड़ाई को देखते हैं। एक किसान जो यहाँ बैठे हैं, मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ
यहाँ आए हैं बिल के बारे में समझने के लिए। उधर सारे बॉर्डर सील है, तो बिल को कौन नहीं समझ पा रहा है? वो जो बॉर्डर सील किए बैठे हैं या जो आप समझने यहाँ आ रहे हैं? नहीं, देखो बेटा ऐसा है, वे समझ में नहीं आ जाए उनकी मैं ये कानून क्या है क्या नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे, वे भी समझ जाएंगे। तो आज फिर से बॉर्डर जो है वो फिर सील हो गया है दिल्ली नोएडा का। हाँ, हो जाएगी, खुल जाएगा आपको लग रहा है? बातचीत होगी? मुश्किल बात है। अच्छा। हम वे मान नहीं रहे, गवर्नमेंट का काम हो, उनको धीरे धीरे समझाओ, प्यार से समझाओ उनको, 2 दिन में 4 दिन में समझ जाएंगे वे भी। तो ये यहाँ देखिए जो किसान आए हुए हैं इस बिल को सुनने के लिए, वो कह रहे हैं कि बाकी किसानों को भ्रम की स्थिति है और इस वजह से वो लोग फिलहाल बॉर्डर पर बैठे। ठीक है प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। कृषि सुधार कानूनों का जो फायदा है वो किसानों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह इस सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्र सरकार के लाए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने एक कदम उठाया। बीजेपी और सरकार का आरोप है कि विपक्ष के कई दल कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट के तहत आप जहां चाहे वहां अपने अनाज को बेच सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा को प्रदान करते हुए उन्होंने कहा आपको जहां पर आपके उपज का उचित मूल्य मिलता है, आप अपने अनाज को वहां ले जाकर के बेचिए। आप चाहिए तो मुरादाबाद को गुजरात में बेचिए, आप चाहे तो तमिलनाडु में बेचिए, आप चाहे तो मुंबई में बेचिए। ई मार्केटिंग के व्यवस्था के तहत आप चाहे तो अपने सामान को विदेश में बेचिए। आशीदीप, आपके पास आते हुए वहां पर आप मौजूद हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दिल्ली बॉर्डर्स को घेरे हुए किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा के ही हैं। क्या आप बीजेपी के इस कदम से वहां के किसान समझ पाएंगे कृषि सुधार को? जी, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप किसानी से संबंधित हैं? जी मैडम। जी, तो दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे हरदीप पुरी जी ने बताया कि किसानों के बेनिफिट के लिए ये कानून लाए गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम जी, बात ऐसे है जी, देखो जैसे हमारे किसान भाइयों ने जो भी आंदोलन किया है, जो भी उनकी मांगे थी, भी एमएसपी हटनी नहीं चाहिए, और जो किसान है वो झगड़ा हो, कोई उसकी पे ना हो, वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी जो सीमा रखी गई थी एसडीएम तक रखी गई थी। अब जो है मोदी जी ने क्या किया है, वो जो सारी मांगे थी उनकी मान ली, 10 शर्तें हैं जो मान ली गई हैं उनकी। अब मेरी तो यही गुजारिश है अपने किसान भाइयों से कि उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो कानून के अंदर ऐसा कुछ भी रहा ही नहीं अब जिससे वो नाराज़ हो रहे हैं, आप ऐसे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो देखो ये अहंकार रह गया, अब अहंकार हो रहा है वहाँ पे, अब और कुछ नहीं है। जो प्रपोजल सरकार ने भेजा था वो तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया, जो भी मांगे मानने की आप बात कर रहे हैं वो रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने। ऐसे क्या है मैडम जी, करते रहेंगे रिजेक्ट, वो तो जिद होगी ना, क्या ये तो जिद होगी ना भी हम ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे। जो देखो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, उन्होंने मांगे रखी थी अपनी भी ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो सरकार ने सारी मान ली है। अब देखो क्या रहेगा पीछे, अब तो आ जाना चाहिए ना। सभी भाइयों से गुजारिश है मेरी कि आ जाओ, अब शांति पूर्वक अपने जो पंजाब है उसमें शांति रहे, हमारी तो ये गुजारिश है। चलिए, चंडीगढ़ से ये अपील की गई है आंदोलनरत किसानों के लिए कि वो अपने आंदोलन को खत्म कर दें, लेकिन इस सब के बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें, ये भी दिखाते चलें कि किस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। और ठंड के इस वक्त में, क्योंकि अब 2-3 दिन से ठंड ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में अलाव जलाकर दूसरे इंतजामों से ठंड से बचते हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अब एक सरकार के साथ साथ सरकार तो कोशिश कर ही रही है कि किसानों से वार्ता हो जाए जो आंदोलन कर रहे हैं और समाधान निकल आए। इसके अलावा भी सत्तारूढ़ बीजेपी जो कि केंद्र में भी है सरकार में, उसकी तरफ से भी अब अलग अलग राज्यों में अपने नेताओं के जरिए, पदाधिकारियों के जरिए और वहां के मंत्रियों के जरिए कोशिश हो रही है कि किसान सम्मेलनों के जरिए कृषि सुधार कानूनों के बारे में सभी किसानों को जानकारी दी जाए और उसके तहत लगातार ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भी कई बड़े कार्यक्रम हैं इस सबके बीच। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके पास आते हुए अभी फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? कैलाश विजयवर्गीय कब तक पहुंचेंगे और कितनी संख्या में किसान इस दौरान मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में?
यहाँ पर जो हम इस वक्त जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर जो बीजेपी ने तमाम मध्य प्रदेश पूरे देश में जो कृषक सम्मेलन जो हो रहे हैं, किसान सम्मेलन हो रहे हैं, जो नए कृषि कानूनों को लेकर एक जागरूकता का अभियान बीजेपी ने छेड़ा है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे। सर, इतना बवाल इन कानूनों को लेकर, आखिर कंफ्यूजन कहाँ पर है? ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के कुछ किसान भाइयों के अंदर कुछ भ्रम है। हम खुले मन से सारे भ्रम को दूर करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ शक्ति ऐसे उसके अंदर काम कर रहा है जो उसको कोई समाधान, कोई समझ उनको नहीं चाहिए। क्या आजादी के इतने साल के बाद सारे आयामों की कानून में परिवर्तन लाया गया, सारे कानूनों को समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको सुधार लाया गया। देश की 75% आबादी जिस विधा पे निर्भर करता है, कृषि पे निर्भर करता है, क्या उनकी प्रगति नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी विकास नहीं होनी चाहिए? ऐसे 3 सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में पार्लियामेंट की दोनों सदनों में दशकों की चर्चा के उपरांत किसानों की ज्यादा विकास हो, उनको मुनाफा मिले, उनकी बिक्री की सहूलियत हो, उनकी उत्पादित चीजों की बिक्री की सहूलियत हो, उनको बड़ा बाजार मिले, सारे संबंधित सुधार है। इसलिए जब हम किसान नेतृत्व से चर्चा करते हैं, और अभी तो खुल के कई प्रदेश की किसान नेतृत्व खुल के इस कानून के पक्ष में भी आ गए हैं, कोई असुविधा नहीं है। कुछ मित्रों के मन में जानबूझ के भ्रम है, इसलिए वो द्वंद्व है। सर, एक सवाल बड़ा पैदा हो रहा है कि बार बार कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी गारंटी उनको कानून में नहीं मिल रही। इसको लेके क्या है? मैं 2 विषय बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। क्या अभी तक जो दशकों से चली आ रही है एमएसपी, कोई विधि की कानूनी तरीके से लिखित रूप में था क्या? अगर पहले नहीं था, आज क्यों मांग आ रही है? जब आज की सरकार ये स्पष्ट रूप में कह रही है कि भाई हम कोई एमएसपी पे समझौता नहीं करेंगे, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक एमएसपी के बारे में सोचना ही गलत है, कोई बंद नहीं होगा। अभी जब कुछ किसान मित्रों ने हमारी कृषि मंत्री जी से चर्चा की, वाणिज्य मंत्री जी से चर्चा की, उन्होंने कहा कि आप उसको लिखित भी दे सकते हो। हमने लिखित भी सरकार की ओर से देने के लिए आश्वासन किया। मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूं। 2009 से 14 यूपीए की अंतिम 5 साल था। उस समय में देश में 3,74,000 करोड़ रुपया की एमएसपी के ऊपर खर्चा किया गया था। पिछले 14 से 19 इस 5 साल में मोदी सरकार ने उसको बढ़ा के 8 लाख करोड़ रुपया तक का एमएसपी दिया है। जो ज्यादा एमएसपी दिया उसके ऊपर आप शंका करोगे, शंका नहीं है, किसान समझा हुआ है। 22 प्रोडक्ट में एमएसपी दिया जाता है। क्या किसान सिर्फ 22 कमोडिटी उत्पादित करती है, बाकी की बाजार व्यवस्था नहीं है? साग सब्जियों की कौन सी एमएसपी है? क्या इंदौर की आसपास में फल फूलने वाला मध्य प्रदेश की किसानों ने उगाने वाला साग सब्जी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे तक नहीं जानी चाहिए? इसलिए एपीएमसी एक्ट में सुधार नहीं होनी चाहिए? ये कोई एमएसपी की बंद होने की प्रश्न नहीं है। कुछ लोगों को कुछ विषय समझना ही नहीं है। सर, एक सवाल जैसे आप ही ने अपनी बात में कही, जैसे आज से 50 साल पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपए था, 50 साल बाद बढ़ के 1975 हुआ। मतलब बीते सालों में, आप मोदी सरकार आने के पहले भी, क्या एमएसपी उस अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए? देखिए, आप बड़े चालाकी से प्रश्नों को 50 साल तक ले लेगी। आपने पिछले 2014 में क्या था, अब 14 से 19 की ग्रोथ को देखिए ना। 42% एमएसपी हमने गेहूं में बढ़ाया है। ये बात को भी रखिए। ऐसे आधा अधूरी बात करके गुमराह करने की काम करने से नहीं चलेगा। पिछले 5 साल में मैंने हिसाब तो दिया ना, ये तथ्य है। मैं मन से तो कोई बात नहीं कह रहा हूं। पिछले, मैं बहुत पुराने भी मैं नहीं जा रहा हूं। ये जो आप कह रहे हो कि 76 और 1975, मतलब टोटल 65 साल में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? 65 की उत्तरदायी तो हम नहीं होंगे ना, हम तो पिछले 5 साल के उत्तरदायी है। पिछले 5 साल के पहले 5 साल में 3,74,000 करोड़ रुपया, उससे पूरा 100 गुना ज्यादा
8 लाख करोड़ रुपया की एमएसपी हमने मोदी सरकार में दिया है। द्वंद्व किस बात का है? अगर आप गुमराह फैलाना चाहते हो तो अलग बात है। सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो क्लॉज है उसको लेकर ये किसान संगठन सवाल कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या कहना है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों ने, जिस प्रांत से ज्यादा बवाल हो रही है उस प्रांत पंजाब में सालों से 60 दशक से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली आ रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी की मॉडल को विरोध करने वाला माननीय श्री शरद पवार जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते थे, जब देश के कृषि मंत्री होते थे, उसकी वो बड़ा हिमायतकार थे। आज राजनीतिक उद्देश्य से वो गुमराह कर रहे हैं। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मॉडल में एक रत्ती भर जमीन भी, एक सूत की जमीन भी किसी को दिया नहीं जाएगा। फसलों की कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी और किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी से, कोई एग्रीगेटर से, कोई बड़ा व्यापारी से अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसान को बाध्य नहीं है अगर ओरिजिनल फसल की आमदनी की पहले की कॉन्ट्रैक्ट होगी। फसल जब आमदनी होगी, अगर 100 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बाजार भाव तब 110 रुपया है, किसान को कोई बाध्य नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहने का। किसान मुक्त होकर 110 रुपया में उसको बिक्री कर सकता है। लेकिन वो मूल्य अगर 90 रुपया हो गया, एग्रीगेटर को बड़े जो कृषि व्यवसायी है उसको बाध्य है, यह हमारी कानून में गारंटी है, वो बाध्य है 90 रुपया होने के बाद भी 100 रुपया में खरीदने का। ये तो किसान की पक्ष में यह मॉडल लाया गया है। बाकी जो लोग दशकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत करते थे, जिन्होंने 2019 में अपना घोषणा पत्र में उसको रखा था, वही लोग अभी राजनीतिक उद्देश्य से इस नियम का विरोध कर रहे हैं। सर, एक तो केस ऐसा भी आया कि छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ, जो कि कई सालों से वहां के सांसद हैं, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आलू का एक कंपनी करती है और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केस मतलब किसान कर रहे हैं, उसके बाद ये विरोध क्यों? तो आप गलत जगह पे पूछ रहे हो ना। अब माननीय कमलनाथ जी को पूछते, उनकी नेता राहुल गांधी जी को पूछते, जिनको आलू भिंडी की फर्क मालूम नहीं है, उनको पूछते ना। आप प्रश्न गलत जगह पे पूछ रहे हो। सर, 20 दिन हो गए आंदोलन को, आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? देखो, सरकार खुले मन से कोई शर्त, कोई जिद, कोई अहंकार ना रखते हुए चर्चा के लिए प्रस्तुत है। हम कोई भी प्रकार की सुधार, और माननीय प्रधानमंत्री कल ही भी कहा है कि हम किसान के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित है, ज्यादा जिम्मेवार है, हमने ये सब काम किया है। मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। यूपीए की 4 से 14 तक एक बार उन्होंने कर्जा माफी किया, देश भर में 70,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। मोदी जी की सरकार 2 साल पहले हर एक साल 10 साल में 70,000 करोड़ रुपया, मोदी जी की सरकार हर एक साल 75,000 करोड़ रुपया की खर्चा करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जिम्मेवारी लिया है। इसलिए हम तो किसान के बारे में अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद 2 घंटा समय लगेगा, 1-2 से 1000 कदम कैसे हमने उठाया। किसान को कम खर्चा हो, उसकी लागत कम हो, उसकी उत्पादित वस्तुओं में सिर्फ जो आज की बाजार नहीं है, बाजार बड़ा हो, दुनिया को हम बाजार बनाएं, उसके लिए सुधार क्या क्या चाहिए, ये सब कानून में है। किसान की उपज को न्यायोचित मूल्य मिले, वैश्विक बाजार मिले, देश की अन्य बड़े बड़े मंडियों के उनके साथ जुड़ाव हो, यही इस कानून की लक्ष्य है। सर, विपक्ष कह रहा है कि चर्चा करने के लिए अब जैसे लोकसभा के सत्र को भी टाला गया, कि वो कह रहे हैं चर्चा क्यों नहीं फिर इसमें? देखिए, पिछले कई दशकों से और विशेष करके पिछले 2 दशकों से इसके ऊपर सघन चर्चा हो रही है। आज कई प्रमाण आ चुका है। जो लोग पिछले दिनों में उसकी बड़े बड़े भाषण दिए थे, मैंने कहा ना 2019 में कांग्रेस पार्टी ने सारे सुधारों को करना है, ऐसा अपना घोषणा पत्र में लिखा था। क्या बिना चर्चा के लिखा था? 4-4 घंटा लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई। और प्रजातंत्र में चर्चा कहां होती? प्रजातंत्र में चर्चा तो पंचायत में होती, विधानसभाओं में होती, लोकसभा राज्यसभा में होती। हुई है? किस प्रकार की चर्चा विपक्ष चाहती है? आप सत्ता में रहते हुए आपके राज्यों में एक नियम, मोदी जी सर्वभारतीय स्तर पे किसानों के हित में उसको लाए, आप कहोगे कि दूसरा नियम, ये कैसे हो सकता है?
यह धर्मेंद्र प्रधान जी, ये देखिए लगातार एक बात जो कह रहे हैं, जो तमाम जगह पर मध्य प्रदेश से तब पूरे देश में बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है, और खास तौर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर इंदौर में इसको जो किसान सम्मेलन है बीजेपी के, इसमें किसानों के बीच में जो बीजेपी का कहना है कि जो भ्रम फैलाया गया है उसे दूर करने के मकसद से इंदौर आए हैं। ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। तो ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो कार्यक्रम में शामिल होंगे, और वो ये कहते हुए कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, दरअसल पहले उन्होंने अपने राज्य में इसको लागू भी किया और उसकी सिफारिश करते रहे, लेकिन आज राजनीतिक लाभ के लिए विरोध किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले भी कोई लिखित गारंटी नहीं थी, लेकिन किसानों को एमएसपी मिल रही थी। फिर आज लिखित गारंटी को लेकर मांग क्यों? हालांकि सरकार मानने के लिए तैयार है, लेकिन एमएसपी को लेकर शंका क्यों? ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान उठा रहे थे। इस बीच आपको बता दें, गाजीपुर में धरने पर बैठे कई किसानों ने कहा कि उन्हें कृषि सुधार कानून के बारे में नहीं पता है। इन किसानों के मुताबिक वो अपने नेताओं के कहने पर ही आंदोलन में शामिल हुए हैं और सुधार कानून के बारे में वो नहीं जानते। तीनों कानून वापस ले तो खुश है, नहीं तो हम खुश ना। कौन से 3 कानून की बात कर रहे हैं? जो से इन्होंने बनाई है किसानी में। कौन कौन से चाचा, कुछ बताइए। हमें इतना ना पता, हमें तो यही पता। अच्छा, हाँ, मतलब बिल के बारे में तो पता होगा, कौन कौन से पास किए हैं आप लोगों के? हमारा तो कोई हमें ना पता कौन सा करा कौन सा ना करा। बस मतलब बगैर उसके 3 बिल हैं बस। हमारे जो 3 कानून है जो से इन्होंने पास करी है उन वापस ले लें। और सरकार ने 3 कानूनों में बताया कि एमएसपी भी जारी रहेगी, आपकी मंडियों में भी जारी रहेगी, और किसी का घर भी नहीं बिकेगा, जमीन नहीं बिकेगी। फिर कौन सा कानून बचता है? लिखित में दे में ये। हाँ, लिखित में ऐसा कहने क्या कुछ यो कहते रहो। 3 बिल बताएंगे। 3 बिल कौन कौन से हैं चाचा? 3 बिल बताएंगे हमारे नेता। आपको भी पता होगा, आप लोग? नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं, हमें पता नहीं है। हमें तो पता नहीं, जो हमारे मुखिया उनसे बात करो भी, क्यों बैठे हैं आप यहाँ भी? जब सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया तो संगत को जाना चाहिए, फिर पता कर जो अंचालते हैं हमारे आगे आगू लगे हुए। आपको पता है कौन कौन से कानूनों को लेकर ये? अरे हमने विरोध क्या, काले कानून है जो 3 बिल हैं वो कह रही संगत हमारे बाप सोचे, तो हम तो सेवा करने आए हैं, जो मर्जी कराओ जाओ सेवा। तो ये हैरान करने वाली तस्वीर आपने देखी कि विरोध के लिए पिछले कई दिनों से 18 से ज्यादा दिन हो चुके हैं बैठे हुए हैं किसान, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक तस्वीर ये भी है जो अभी दीपक की रिपोर्ट में हमने देखी। एक तस्वीर ये भी है कि किसान देखिए 18-19 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि विरोध किस बात का हो रहा है। जो नेता कह रहे हैं वो मानते चले जा रहे हैं। हम ये जो बीजेपी के किसान सम्मेलन है उसके मकसद से इंदौर में जो सम्मेलन हो रहा है, इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ है। सर, मतलब किसान सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? कुछ लोग हैं जो भ्रम और भ्रम के माध्यम से भय फैला रहे हैं, वो आगे ना फैले। हालांकि किसान समझदार है, वो सब समझता है, इसलिए मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं, पर भ्रांति जल्दी फैलती है इसलिए। और दूसरा, जो कितना लाभकारी है ये विधेयक, के लाभ क्या है ये भी किसान के जहन में आए, और हमारी सरकार ने क्या क्या किया है ये भी बता। मतलब भ्रम फैलाने वाले लोग कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। टुकड़े टुकड़े गैंग से आगे भी तो कुछ होगा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, वहां राहुल गांधी गए, केजरीवाल गए, कम्युनिस्ट गए, सब गए थे ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इनका समर्थन जो करने गए थे वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य माने जाते हैं। सर, मतलब जो लगातार एक बात हो रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, और जो किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार वार्ता करती है, वार्तालाप नहीं करती। हम दोनों के लिए तैयार हैं, वार्तालाप को भी तैयार हैं, वार्ता को भी तैयार हैं, पर हमें ये बताए तो सही कि उसमें गलती क्या है। वो खुद ही बताए ना किसान को क्या सभी जगह पर फसल बेचने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। वो खुद तो कहें कि नहीं मिलना चाहिए। मंडी में बेचे, वो मंडी में चाहे मंडी में बेचे, खुले बाजार में चाहे खुले में बेचे। वो कहे ना कि नहीं बेचेगा किसान को, अकेला मंडी में ही बेचो, वहीं हम बंधन करके रखेंगे, बंधुआ बना के रखेंगे। ऐसा क्यों चाहते हैं? अगर वो ऐसा है तो आप गारंटी देते हैं एमएसपी की? क्यों नहीं देते, बिल्कुल दे रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की है, स्पष्ट कहा हुआ है। और अगर मान लो कृषि बिल ये खराब है और कांग्रेस के समय का अच्छा था, तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था?
तो फिर किसान कर्ज में क्यों जीता था, कर्ज में मरता था, कर्ज में बच्चे को छोड़ जाता था विरासत में? अगर उनका कानून अच्छा था तो ऐसा क्यों था? हम अच्छा करना चाहते हैं तो विरोध करते हैं। सीएए पे भी तो ऐसे ही भ्रम फैलाया था ना उनने। किसको पाकिस्तान भेज दिया? किससे 3 पीढ़ी के कागज मांगेगा किसी से? यही भ्रम अभी फैला रहे हैं, इनके पास और कोई रास्ता है भी नहीं। यह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उस भ्रम को दूर करने के मकसद से बीजेपी ने तमाम किसान सम्मेलन आयोजित किए हैं। जी बिल्कुल, इस सम्मेलन को लेकर आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि ये सम्मेलन होगा और आपको ये भी बता दें कि इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल रहेंगे और 20,000 के करीब किसान इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। आपको बता दें किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। दिल्ली और इसके आसपास का इलाका शीतलहर की चपेट में है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने फिर दोहरा दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष के कुछ दलों ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया है। किसान आंदोलन का 21वां दिन, शीतलहर के बीच किसान आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर अभी भी बंद। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। इस ठंड ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर रह रहे किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की मांग पर अड़े किसानों के लिए अलाव रात काटने और दिन की ठंडी हवाओं से बचने का सहारा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ठंड से बचने के लिए आग तापते दिखे। कई किसानों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में पुआल का बिस्तर बनाकर उसे ही घर में बदल लिया है। मैं यहाँ पर गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको दिखाऊंगा कि अलाव जलाकर लोग अपना समय काट रहे हैं। और इस तरह से सुबह भी आप देख सकते हैं लोग अपने जो रजाइयाँ हैं या ब्लैंकेट हैं, कंबलों में सिमटे हुए हैं। सर्द हवाएं जो हैं दिल्ली वालों को मुश्किल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह से अलाव जलाया जाता है ताकि अलाव की जो तपिश होती है उससे कहीं ना कहीं गर्माहट मिले। इस ठंड ने आंदोलन पर अड़े किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आंदोलन पर अड़े किसानों को लगता है कि सरकार इतना कष्ट झेल रहे किसानों की बात जरूर सुनेगी। आंदोलन का कोई हमें शौक नहीं है, हम तो मजबूरी में अपनी पीड़ा सुनाना। सरकार का कोई जिम्मेदारी बनती कि अगर जन विरोध कहीं है तो उसे सुना, गंभीरता से सुना और पूरी प्रामाणिकता के साथ बतावे कि क्या इससे लाभ है, क्या नुकसान है। इस ठंड में आंदोलन करने वाले किसानों के लिए आग और गर्म चाय बड़ा सहारा है। किसानों को ठंड से बचाने के लिए अलाव के इंतजाम दिन में ही शुरू हो जाते हैं और शाम ढलते ही गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसान अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते दिखते हैं। दिन चढ़ते ही किसान धरने के लिए बने मंच के आसपास जमा हो जाते हैं और अपने नेताओं की बातों को गौर से सुनते हैं। वहीं किसानों के खाने पीने का भी इंतजाम है। इस बीच किसान संगठनों की तरफ से सरकार को एक जवाब भेजा गया है। ये आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार के भेजे गए प्रस्ताव का जवाब है। कृषि मंत्री और कृषि सचिव को ईमेल के जरिए भेजे गए जवाब में आंदोलनकारी किसानों को इस बात से आपत्ति है कि सरकार उनके साथ ही दूसरे किसान संगठनों से बात क्यों कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार किसानों को बताया जा रहा है कि कृषि सुधार कानून उनके हित में है। अब तो प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर किसानों को उनके हितों को सबसे ऊपर रखने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग
किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। इस बीच किसान आंदोलन की वजह से आज भी दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। टीकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। पिछले 2 दिनों से नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर के खुलने से इस रास्ते से आने जाने वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अब किसान संगठन एक बार फिर इस रास्ते को रोकने की चेतावनी देने लगे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बॉर्डर बंद करने पर ये सुनवाई हो रही है। किसान संगठन के नाम बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है संगठनों को पार्टी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस तरीके से रास्ते बंद हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाने की बात कही है, बातचीत से मामला सुलझाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, किसान आंदोलन की वजह से जो दिल्ली के बॉर्डर बंद पड़े हैं उनको खुलवाने से जुड़ी ये जनहित याचिका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसमें किसान संगठनों से भी बात होनी चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता को किसान संगठनों से बात करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब कल होगी, तो कल होगी इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई। लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसान नेताओं की भी बात आनी चाहिए, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी पार्टी बनाया जाए और उनसे वार्ता के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश हो। एक समिति बनाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी एहतेशाम की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि इस बात को आपसी बातचीत से और समझौता करके सुलझाना होगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। कोर्ट ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन सभी पक्षों को इसमें जोड़ने के लिए कहा है और भारतीय किसान यूनियन का नाम केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। तो कोर्ट ने कहा कि उनसे भी बात करें और उसके अलावा भी जो और संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया है, उन सब से बातचीत की जानी चाहिए और कल इस मामले पे सुनवाई होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ये इशारा किया, एक सुझाव दिया कि वो कल हो सकता है कि एक कमेटी का गठन कर दे, जिसमें ये किसान के संगठन के लोग भी हों और सरकार के नुमाइंदे हों और फिर बातचीत करके ये आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझाएं, जिसमें अभी मुख्य मुद्दा उस सड़क को खाली करना है, जिससे कि लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। हाँ, अभी जो मेन मुद्दा है, जो कानून है, उसको लेकर कोई बातचीत शायद इसमें ना हो, लेकिन किस तरह से लोगों के लिए रास्ता खोला जाए और आसान बनाया जाए, इस पे ये कमेटी काम कर सकती है। एहतेशाम, मुख्य मुद्दा यानी सड़क खुलवाने को लेकर, लेकिन पूरी जनहित याचिका में कहा क्या गया है? इस याचिका में यही कहा गया है कि जो रोड ब्लॉकेड किया गया है दिल्ली में, तीन बड़े जो मुख्य रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है किसानों द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का पहले भी कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आम लोगों को परेशानी हो और आंदोलन के लिए एक कोई जगह निश्चित करनी चाहिए, वहां पर लोग अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। मौजूदा जो हालात हैं उसमें आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आने जाने में जो व्यापार है उसमें काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है इससे, जो रोड ब्लॉकेड हो गया है। तो इस रास्ते को खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आज कहा गया, जो मुख्य न्यायाधीश का जो रुख था वो यही था कि इस मसले को कोई फोर्स करके या कानून व्यवस्था को खतरे में डाल के नहीं सुलझाना चाहिए, बल्कि आपसी बातचीत से, निगोशिएशन से सुलझाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इस निगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए ये किया है कि एक सुझाव दिया है, हालांकि इस पे कोई आदेश नहीं है, लेकिन सुझाव दिया है कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए। और कल जब सभी पक्षकार यहाँ पर होंगे, क्योंकि आज जो सुनवाई हुई थी उसमें किसान संगठन के नुमाइंदे नहीं थे, तो उनको भी बुलाया गया है और कल उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद कोई कमेटी का गठन हो सकता है। चलिए, तो कोई आदेश नहीं, सिर्फ सुझाव। किसान संगठनों के नाम बताएं, किसानों से वार्ता कर मामले को सुलझाएं और अब कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और देखना होगा कल क्या रहता है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, सरकार की तरफ से बार बार किसानों को बताया जा रहा है कि कृषि सुधार कानून उनके हित में है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोधियों पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सुपारी का संदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक, तो ये साजिशी सुपारी का संदूक लेकर के किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं।
और ये वो लोग हैं जो लोग की सामंती सियासत के बहुत ही जांचे, बहुत ही परखे, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर्स हैं। और आज इनकी जो साजिश है, इस साजिशी सुपारी की जो सूरमा है, उनको जो है वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कोई ऐसा सरकार हो जो गरीबों की, किसानों की, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रही हो, तो उनको कभी भी हजम नहीं होगा।